कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जहां से कुछ कैदी एक खतरनाक प्लान से भागने वाले होते हैं। ये कैदी पहले भी 17 जेल से भाग चुके थे। ये है इनका मेन लीडर चार्ली, जो मैदान में आराम से गेंद खेल रहा होता है। तभी वो मौका देखकर गेंद को जानबूझकर लोहे की बाड़ के पास फेंक देता है और धीरे धीरे वार्निंग लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। दीवार के पास पहुंचकर वह तुरंत गेंद नहीं उठाता, बल्कि ऐसे इधर उधर देखने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया और चार्ली को लगा कि उसकी चाल काम कर गई, लेकिन तभी अचानक गोली चलती है। चार्ली तुरंत हाथ ऊपर उठाकर पीछे हट जाता है। गोली की आवाज सुनते ही कई सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे गुस्से में पूछते हैं, सीमा पार करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? चार्ली शांत आवाज में जवाब देता है, मैं तो सिर्फ अपनी गेंद लेने आया था। लेकिन तभी दुश्मन अधिकारी वहां आता है और चार्ली अचानक कह देता है कि वह बाड़ काट कर भागने की कोशिश कर रहा था। वह नकली औजार भी दिखा देता है। अब पहरेदार पूरी तरह उलझ चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चार्ली आखिर करना क्या चाहता है। असल में ये सब चार्ली की चाल थी। वह जानबूझकर पहरेदारों की निगरानी का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ रहा था और साथ ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था ताकि उसके साथ ही दूसरी तरफ अपना काम कर सकें। उधर कुछ कैदी लकड़ी काटने वाले मजदूरों के बीच छिपकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौकन्ने सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ लोग लकड़ियों से भरे ट्रक में छिप जाते हैं। फिर भी जर्मन सैनिक लोहे की छड़ घुसाकर उन्हें ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि जेल के पहरेदार बहुत अनुभवी थे। ये छोटी मोटी चालें उन्हें धोखा नहीं दे सकती थीं। लेकिन चार्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब सिर्फ असली योजना की तैयारी थी। सज्जा के तौर पर उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया, मगर वह बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। एक हफ्ते बाद जब चार्ली बाहर निकला तो सबसे पहले फिर उसी लोहे की बाड़ के पास गया। इस बार उसने पहरेदारों की नजरों का अंधा कोना और सर्चलाइट की सीमा अच्छी तरह समझ ली थी। मौका मिलते ही उसने तार काटे और सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अगले ही दिन वह खुद वापस लौट आया, क्योंकि उसका असली मिशन भागना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके का निरीक्षण करना था। अब असली योजना सामने आती है। प्लान था पूरे 250 कैदियों को एक साथ जेल से भगाना, लेकिन इतने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक गुप्त रास्ता चाहिए था। चार्ली ने कैंप के पश्चिम में एक बड़ा जंगल देखा था। अगर सभी कैदी किसी तरह चुपचाप वहां तक पहुंच जाएं, तो वे पहरेदारों की नजरों से बच सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल था, दुश्मनों की आंखों के सामने इतने लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए? तभी एक कैदी ने सुझाव दिया, क्यों ना सुरंग खोदी जाए। लेकिन समस्या ये थी कि कैंप से जंगल की दूरी लगभग 90 मीटर थी। इतनी लंबी सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर भी आजादी की चाह ने सबको हिम्मत दी। पहले ही दिन उन्होंने जानबूझकर पानी का पाइप तोड़ दिया ताकि पहरेदार जांच में उलझ जाए, और उसी दौरान 2 कैदी ट्रक के नीचे घुसकर लोहे की मजबूत छड़ें चुरा लाए। कैंप में हर जगह निगरानी रखने वाले लोग मौजूद थे। जैसे ही खतरे का संकेत मिलता, खबर तुरंत अंदर पहुंचा दी जाती। संकेत मिलते ही कैदियों ने कमरे के अंदर चूल्हा और फर्श हटाया। नीचे सीमेंट की मोटी सतह दिखाई दी। फिर उन्होंने लोहे की छड़ों से जमीन तोड़नी शुरू कर दी। उधर बाहर उनके साथी शांत तरीके से लोहे पर चोट कर रहे थे ताकि खुदाई की आवाज छिप जाए। अंदर वाले भी उसी ताल में काम करते रहे और इस तरह सुरंग का काम बिना किसी शक के आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। सुरंग से निकलने वाली मिट्टी का रंग जमीन की मिट्टी से बिल्कुल अलग था। अगर उसे कहीं भी फेंका जाता तो पहरेदार तुरंत समझ जाते। एक कैदी ने मजाक में कहा, क्यों ना हर दिन थोड़ा थोड़ा खा लिया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि मिट्टी लगभग 50 टन थी। सभी परेशान थे। तभी एक चालाक कैदी दौड़ता हुआ आया और बोला, मेरे पास उपाय है। उसने अपनी पैंट के अंदर छिपे 2 छोटे थैले निकाले। उन्हें पैरों के दोनों तरफ बांध दिया गया। अब जैसे ही रस्सी खींची जाती, मिट्टी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती और चलते समय कैदी अपने पैरों से मिट्टी को जमीन पर फैला देते। यह तरीका इतना शानदार था कि पहरेदारों को जरा भी शक नहीं हुआ। अगले दिन सुबह की परेड के दौरान कैदी चलते चलते मिट्टी गिराते रहे और पैरों से उसे फैला देते। पहरेदार पास खड़े थे, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। दोपहर में काम करते समय उन्होंने मिट्टी को बगीचे में फैला दिया और रेक से बराबर कर दिया। यहाँ तक कि जर्मन अधिकारी खुद चेक करने आया, मगर उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। उल्टा उसने उनकी मेहनत की तारीफ कर दी। मिट्टी की समस्या हल हो गई, लेकिन नई मुसीबत आ गई। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। खुदाई करने वाले लोग बार बार बेहोश होने लगे। तब उन्होंने खुद एक हवा फेंकने वाली मशीन बनाई ताकि सुरंग में हवा पहुंचती रहे। लेकिन उस मशीन की आवाज खतरा बन सकती थी, इसलिए उन्होंने एक और तरकीब निकाली। बाहर वाले लोग जोर जोर से गाने गाते और अंदर वाले उसी ताल में खुदाई करते।
ताकि आवाज छिप जाए। पूरा बैरक कभी कभी खुशी के गीतों से गूंजता था, जबकि अंदर आजादी की सुरंग बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे सुरंग लंबी होती गई, ऊपर की मिट्टी को संभालने वाली लकड़ियां कमजोर पड़ने लगी। कई बार सुरंग धंसने लगी, जिससे काम धीमा हो गया और अंदर काम कर रहे कैदियों की जान हर पल खतरे में रहने लगी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने बैरक की हर चीज तोड़नी शुरू कर दी। दरवाजों के तख्ते निकाल लिए गए, छत की लकड़ियां उखाड़ ली गईं, यहाँ तक कि बिस्तरों की लकड़ियां भी निकालकर सुरंग को सहारा देने में इस्तेमाल की गईं। बाहर गाने गाने वाले कैदी लगातार पहरेदारों का ध्यान भटकाते रहे और अंदर सुरंग का काम दिन रात चलता रहा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। मापने पर पता चला कि वे 75 मीटर तक सुरंग खोद चुके थे। जंगल अब सिर्फ 15 मीटर दूर था। सब उत्साहित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि बस 1 महीने बाद आजादी उनके सामने होगी। इसी दौरान एक दिन कैदियों ने गलती से शराब जैसी एक चीज बना ली। स्वाद अच्छा निकला तो अगले दिन उन्होंने सबको बुलाकर जश्न मनाया, क्योंकि वह दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था। सब लोग हंसते गाते जाम उठा रहे थे और आने वाली आजादी का सपना देख रहे थे। माहौल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुशहाल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खतरा बिल्कुल पास आ चुका है। अचानक जर्मन अधिकारी सैनिकों के साथ बैरक की तलाशी लेने आ पहुंचा। शुरू में उन्हें कुछ नहीं मिला। वे लगभग निराश होकर लौटने वाले थे कि तभी एक सैनिक के हाथ से पानी का कप गिर गया। पानी चूल्हे के पास फर्श की दरार में बहने लगा। सैनिक अचानक रुक गया। उसे महसूस हुआ कि फर्श के नीचे कुछ खाली जगह है। उसने तुरंत अधिकारी को बुलाया। अधिकारी ने चूल्हा हटवाया और गौर से देखा। फर्श की टाइलें साफ बता रही थीं कि उन्हें हटाया गया है। नीचे का सीमेंट भी तोड़ा जा चुका था। अधिकारी तुरंत समझ गया। उसने पूरे बैरक को घेरने का आदेश दे दिया। बाहर मौजूद कैदियों को भी समझ आ गया कि उनकी सुरंग पकड़ी जा चुकी है। कुछ लोग घबरा गए, कुछ दौड़कर देखने लगे। उसी समय एक कैदी पूरी तरह टूट गया। उसने बाहर की खुली दुनिया की तरफ देखा और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह अचानक चेतावनी रेखा की तरफ भागा और लोहे की बाड़ पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा। पीछे से साथी चिल्लाते रहे, वापस आओ, वहां मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजी। वह कैदी तारों पर ही गिर पड़ा। उसका खून जमीन पर फैल गया। सुरंग पकड़े जाने के बाद सभी को लगा कि अब पूरी योजना खत्म हो चुकी है। लेकिन चार्ली बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने कुल 17 अलग अलग सुरंग प्रवेश द्वार बनाए थे। चूल्हे के नीचे वाला रास्ता तो सिर्फ एक नकली रास्ता था। अगले दिन वे एक ईंट लेकर बाथरूम पहुंचे और नाली के रास्ते फिर खुदाई शुरू कर दी। वे इतना बड़ा जोखिम इसलिए उठा पा रहे थे क्योंकि बाहर उनके साथी लगातार निगरानी कर रहे थे। जैसे ही कोई पहरेदार पास आता, तुरंत संकेत दे दिया जाता। अंदर वाले तुरंत बाहर निकल आते, नाली बंद कर देते, ऊपर ईंट लगा देते, गीले सीमेंट से दरार भर देते और ऊपर से पानी बहा देते ताकि सब सामान्य लगे। कुछ देर बाद सचमुच पहरेदार जांच के लिए आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सबने मासूम बनकर जवाब दिया, नहा रहे हैं। पहरेदार हर कोना घूर घूर कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे गुस्से में वहाँ से चले गए। अब सुरंग लगभग पूरी होने वाली थी, मगर एक और बड़ी समस्या सामने थी। अगर वे बाहर निकल भी जाए तो अपने देश वापस कैसे पहुंचेंगे? सबसे अच्छा तरीका था ट्रेन से भागना, लेकिन रेलवे स्टेशन की जांच पार करने के लिए पास चाहिए था। तब एक अधिकारी ने बेहद चालाक योजना बनाई। उसने एक जर्मन पहरेदार को कमरे में बुलाया और कहा कि उसके लिए खास तोहफा है। पहरेदार लालच में अंदर आ गया। डिब्बा खोलते ही उसे अंदर बैन हुआ सामान दिखाई दिया। उसका चेहरा डर से बदल गया। वह तुरंत शिकायत करने जाने लगा और चॉकलेट का डिब्बा वापस करने लगा। तभी वह अधिकारी जानबूझकर उससे उलझने लगा। दोनों नकली झगड़ा करने लगे और उसी दौरान अधिकारी ने उसके पर्स से पास चुरा लिया। उस पर्स में असली टूरिस्ट पास था। अब उनके पास नकली पास बनाने का नमूना आ चुका था। आर्ट क्लास के दौरान सभी कैदी मिलकर बेहद सावधानी से नकली पास बनाने लगे। बाहर निगरानी रखने वाले साथी लगातार संकेत देते रहे ताकि कोई अचानक अंदर न आ जाए। आखिरकार नकली पास भी तैयार हो गए। अब कैदियों ने खुदाई की रफ्तार और तेज कर दी और एक दिन 90 मीटर लंबी सुरंग आखिरकार पूरी हो गई। सबका हौसला आसमान पर था। अधिकारी ने फैसला किया, आज रात भागना शुरू होगा। दुश्मनों को शक न हो, इसलिए उन्होंने तय किया कि सब लोग एक साथ नहीं भागेंगे। छोटे छोटे समूहों में कैदी धीरे धीरे सुरंग में उतरने लगे। हर कोई चुपचाप रेंगते हुए बाहर निकलने वाले स्थान तक पहुंच रहा था। जब लगभग सब लोग सुरंग के अंदर पहुंच गए, तब चार्ली ने तेल का दीपक बुझाया और ऊपर जाने वाला रास्ता खोला। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, उसके होश उड़ गए। उनकी गणना गलत थी। सुरंग का मुहाना जंगल तक नहीं पहुंचा था। जंगल अभी भी लगभग 10 मीटर दूर था और सबसे खतरनाक बात, सर्चलाइट की रोशनी ठीक उसी जगह पड़ रही थी। अगर कोई सीधे बाहर निकलता तो तुरंत पकड़ा जाता। पीछे से बाकी कैदी लगातार पहुंच रहे थे और सुरंग के अंदर घबराहट फैलने लगी। सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी चार्ली ने शांत होकर चारों ओर देखा
और अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने अधिकारियों को अपनी योजना बताई। सबको वह तरीका सही लगा। तुरंत एक लंबी रस्सी लाई गई। जैसे ही पहरेदार चेक करते हुए दूसरी तरफ मुड़े, चार्ली तेजी से बाहर निकला और घास में छिपता हुआ जंगल तक पहुंच गया। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांध दिया और दूसरा सिरा सुरंग के अंदर साथियों के पास रहा। अब जब भी पहरेदार दूसरी तरफ देखते, चार्ली रस्सी खींचकर नीचे वालों को संकेत देता। संकेत मिलते ही एक एक कैदी तेजी से बाहर निकलता और जंगल की तरफ दौड़ जाता। कुछ ही सेकंड का समय उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन चुका था। चार्ली की मदद से कई कैदी सफलतापूर्वक जंगल तक पहुंच गए, लेकिन 250 लोगों को चुपचाप बाहर निकालना आसान नहीं था। उन्हें हर हाल में सुबह होने से पहले यह काम पूरा करना था। अगर सूरज निकल आता तो पूरी योजना खत्म हो जाती। तभी अचानक कैंप में तेज सायरन बज उठा। दुश्मन शिविर पर हवाई हमला शुरू हो गया था, लेकिन यह खतरा कैदियों के लिए वरदान बन गया। सभी सर्च लाइट तुरंत बंद कर दिए गए। पहरेदार हवाई हमले से बचने में व्यस्त हो गए। पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। यही मौका था। कैदी तेजी से सुरंग से निकलने लगे। अब उन्हें चार्ली के संकेतों की भी जरूरत नहीं रही। सब अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं चली। जर्मन सेना ने जल्द ही हमले को रोक दिया और सर्च लाइट फिर से जल उठी। अब भागना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। कई लोग सफलतापूर्वक निकल चुके थे, इसलिए बाकी कैदी थोड़ा लापरवाह हो गए थे। तभी एक आदमी सुरंग से बाहर निकलते समय गिर पड़ा। उसकी आवाज सुनकर एक पहरेदार सतर्क हो गया। वह आदमी जमीन पर बिल्कुल स्थिर लेटा रहा। पहरेदार टॉर्च से इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुरंग के अंदर मौजूद कैदी बेचैन हो चुके थे। काफी देर तक रस्सी का संकेत नहीं आया। तभी एक कैदी नियम तोड़कर खुद ही बाहर निकल गया और उसी पल पहरेदार ने उसे देख लिया। वह जोर जोर से चिल्लाया, गोली मत चलाओ। फिर उसने जानबूझकर खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि बाकी लोग भाग सकें। लेकिन कुछ ही देर में जर्मन सैनिकों की बड़ी टुकड़ी वहां पहुंच गई। उन्होंने सुरंग को घेर लिया। बाकी बचे सभी कैदी पकड़े गए। 250 लोगों का यह ऐतिहासिक भागने का प्रयास आखिरकार असफल हो गया। फिर भी 76 लोग भागने में सफल रहे। कुछ लोग ट्रेन पकड़कर भागे, लेकिन स्टेशन पर उनकी पहचान हो गई। एक चश्मा पहने कैदी ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कुछ लोगों ने साइकिल चुराई और तेजी से भाग निकले। कुछ ने नाव लेकर सीमा पार करने की कोशिश की। चार्ली ने सबसे चालाक तरीका अपनाया। उसने सड़क पर रस्सी बांध दी। पीछा करते हुए सैनिक उससे टकराकर गिर पड़े और फिर चार्ली दुश्मन सैनिक के बाइक से आराम से निकल गया। कुछ कैदियों ने तो प्लेन तक चुरा लिया और उड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उड़ान के बीच में ही ईंधन खत्म हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। दोनों किसी तरह जिंदा बच गए, मगर पीछा कर रहे सैनिक तुरंत वहां पहुंच गए। उनमें से एक बूढ़े कैदी को मौके पर ही गोली मार दी गई और दूसरे पायलट को पकड़ लिया गया। 50 लोगों को दोबारा पकड़कर गोली मार दी गई और चार्ली उसे फिर से अकेली कैद में डाल दिया गया। और फिर इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।